नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस, यूनिवर्स ने आपको क्यों चुना हुआ है और इसके पीछे क्या राज है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टैरो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है गाइस कि यूनिवर्स ने आपको क्यों चुना हुआ है, क्या लाइफ पर्पस है आपका, क्या कुछ करने के लिए इस धरती पर आए हैं, क्या कुछ और भी टैरो के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं गाइस कि आपको क्यों चुना गया है। ठीक है, तो यही टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस आप लोगों के लिए। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है। आपको जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है। और आप अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? यूनिवर्स ने क्यों भेजा है आपको, क्यों चुना है आपको? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स को क्यों चुना गया है, क्या लाइफ पर्पस है, ऐसा क्या राज है जो आपने उन्हें चुना हुआ है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाह, टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस। ठीक है, तो आप प्यार देने के लिए और प्यार बांटने के लिए, प्यार रिसीव करने के लिए भी आपका जन्म हुआ है। ठीक है, आप बहुत ही प्योर पर्सन है गाइस। आप प्योर पर्सन है, आपके अंदर में बहुत ही प्यार छुपा है, प्यार छुपा हुआ है। और आपकी मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में, हरे राम हरे राम, आप प्यार करने के लिए आए हैं, प्यार बांटने के लिए आए हैं, जीवन को बहुत ही खूबसूरत और रंगीन जीवन को जीने के लिए आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी का और राधा जी का जन्म हुआ था गाइस, दुनिया को प्यार सिखाने के लिए, प्यार बांटने के लिए, और प्यार क्या होता है इसकी परिभाषा बताने के लिए श्री कृष्ण जी का और राधा जी का जन्म हुआ था। उसी प्रकार से मैं आपका भी लाइफ पर्पस में देख पा रही हूँ गाइस। आप प्यार देने के लिए आए हैं, प्यार बांटने के लिए आए हैं और खुशियाँ बांटने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप मेल फीमेल दोनों की भी ऊर्जा इस रीडिंग पर निकल कर आ रही है। तो आप किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली गाइस, और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब कभी भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो ये जो रीडिंग है गाइस, ये आपको रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही प्यारी आत्मा है, और आपके लिए सबके मन में एक जैसा, आपके लिए सबके लिए एक जैसा ही आपका जो मन है गाइस, ये बहुत ही प्योर होने की वजह से मातृत्व की जो भावना है ये आपके अंदर में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही डिवाइन की ब्लेसिंग लेकर आप इस धरती पर आए हुए हैं गाइस। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग लेकर आए हुए हैं। डिवाइन हमेशा आपका साथ देते हैं, हमेशा आपका हाथ पकड़कर आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मैं आपके ऊपर देख पा रही हूँ। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी भी आप अपने काउंटर पार्ट के लिए, अभी भी आपका जो मन है ये भटक रहा है। आपकी सोल आपके काउंटर पार्ट के लिए अभी भी तड़प रही है, अभी भी आपका मिलन नहीं हुआ है आपके काउंटर पार्ट से, या फिर आपके सोलमेट से अभी भी आपका मिलन नहीं हुआ है। अभी भी आप दोनों भी एक दूसरे से अगर नहीं मिल पा
आए हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों के लिए मुझे 2 महीनों की ऊर्जा निकल कर आ रही है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि ये जो आपका काउंटर पार्ट है ये आपको आने वाले 2 साल के अंदर में आप अपने सोलमेट से मिल पाएंगे। आपका सोलमेट आपके सोलमेट से आपका रियूनियन होने वाला है, आप फिर से एक होने वाले हैं और फिर से अपने लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो यूनिवर्स ने आपको इसलिए भेजा है गाइस कि आप प्यार क्या होता है, प्यार के लिए कैसी एक तड़प होती है, और रियल प्यार पाने के लिए इंसान को कितना तड़पना होता है, कितना एफर्ट लगाना होता है, और कितने सारे कार्मिक रिलेशन से हमें गुजरना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से गाइस ये सब कुछ जानने के लिए और ये सब कुछ सिखाने के लिए, किसी और को भी, इस दुनिया वालों को सिखाने के लिए ही आपको ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही है, और यही सारा जो राज है आपसे छुपाया जा रहा था, ठीक है। और ये जो लाइफ पर्पस है आपको ये नहीं मालूम था, बार बार आप कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशन में साइकिल में घूम रहे हैं, और बार बार वही चीज़ें आपके जीवन में रिपीट हो रही है। तो अब आपके समझ में आ चुका है गाइस कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपके साथ में क्यों घटित हो रही है, क्योंकि जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपका रियल लव है, जो आपका रियल पार्टनर है, वो अभी कहीं ना कहीं हिडन है गाइस, कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। और इसलिए गाइस आपको जो रियल प्यार महसूस कराने के लिए, रियल प्यार आपको महसूस कराने के लिए, आपको फील कराने के लिए ही आपको इस धरती पर भेजा गया है। और अब आपका जो रियल प्यार है, जो रियल सोलमेट है, वो आपको बहुत ही जल्द आपकी तरफ तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 महीनों की टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए 2 साल का भी हो सकता है गाइस। तो आपका जो पार्टनर है बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड है अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए, अपने सोलमेट से मिलने के लिए, और अपने जो आत्मा है गाइस वो एक दूसरे को ढूंढती है, अपने पार्टनर को ढूंढती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो पार्टनर है वो भी आपको ढूंढ रहा है, और बहुत ही वो जल्द समय आने वाला है कि आपकी एक दूसरे के साथ में आप फेस टू फेस आप मीटिंग करने वाले हैं, फेस टू फेस आप उनके साथ में रियूनियन में आने वाले हैं, आप उनसे बात करने वाले हैं, और आप एक होने वाले हैं। इस प्रकार से मुझे ऊर्जा निकल कर आई हुई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप एक रानी हैं, आप एक राजा है। ये बात आपसे छुपाई गई है गाइस, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप एक राजा थे और एक रानी थे, लेकिन इस जन्म में गाइस आपके साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन घट रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है कि जिससे अभी आप एक राजा की तरह जीवन जीने के लिए आप अपने जीवन में काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी सारे इंसिडेंट से आप गुजर रहे हैं। तो आप पास्ट लाइफ में भी एक राजा थे और रानी थे, ठीक है। और इसलिए गाइस ये सारी जो चीज़ें हैं आपसे हिडन रखी गई है, और आपसे काफ़ी एफर्ट लगाया जा रहा है, आपसे काफ़ी मेहनत करवाई जा रही है, ताकि आप उस पोजीशन को हासिल कर सके, ताकि आप उस लाइफ पर्पस को पहचान सके, और आप क्यों इस धरती पर आए हैं, आपका क्या लाइफ पर्पस है, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित की जा रही है गाइस, ठीक है। तो यही राज है जो छुपाया जा रहा है कि आप एक रानी है, आप एक किंग है। पास्ट लाइफ में भी थे और इस जन्म में भी है, ठीक है। और इसीलिए आपके साथ में ये सारी चीज़ें घटित करवाई जा रही है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोग आपके जीवन में कुछ बहुत चालाकियाँ कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी जो लोग हैं आपके जीवन में चालाकियाँ कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और आपके पीठ पीछे काफ़ी आपसे चालाकियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये जो चालाक जो लोग हैं गाइस, ये अब इनका जो खेल है ये ख़त्म हो चुका है, और इसलिए ये आपके जीवन से जाने वाले हैं, आपके जीवन से भागने वाले हैं। क्योंकि ये जो लोग ऐसे हैं गाइस कि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपके सामने में आकर आपसे चालाकी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके पीठ पीछे चालाकी कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं जी अदृश्य लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों को आप देख नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये अदृश्य लोग हैं। काफ़ी आपके पीछे प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी योजनाएं बना रहे हैं, और आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। तो जिन लोगों को आप देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में है। तो इन लोगों को, ये जो लोग हैं, मुझे
आपके जीवन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए गाइस, आप एक राजा हैं, आप एक किंग है, ठीक है। और किंग के जीवन में, क्वीन के जीवन में ये ऐसे जो थर्ड क्लास जो लोग होते हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं हो, क्योंकि राजा राजा होता है गाइस, रानी रानी होती है ना। कितना भी ये जो लोग हैं कितना भी चालाकी करे लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपके साथ में आपका सामना नहीं कर सकते। तो ये जो ऐसे जो लोग हैं ये ऐसे लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने अपने दिल के दरवाजे अब बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपने काफ़ी लोगों के ऊपर भरोसा किया आपने, क्योंकि आपका प्योर मन होने के कारण, क्योंकि आपका जो मन है गाइस जितना प्योर है, आपके मन में सभी के लिए मातृत्व की जो फीलिंग है गाइस आपके अंदर में, बहुत ही प्यार है आपके अंदर में। और आप सबको एक जैसा मानते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं, क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे ही हम दुनिया को उन नज़रों से देखते हैं गाइस, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका जैसा मन था उसी प्योर मन से आपने दुनिया को देखा है, लेकिन दुनिया उस लायक बिल्कुल भी नहीं है जो आपको समझ सके, आपको आपके प्यार को डाइजेस्ट कर सके। तो दुनिया उस काबिल बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। और इसीलिए जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, जिन लोगों ने आपको नहीं समझा, तो अब आपने गाइस समझ चुके हैं कि ये जो लोग हैं आपके काबिल नहीं है, आपके प्यार के काबिल नहीं है। आप तो वो समंदर है प्यार का जिसमें कोई भी एक बूंद भी अगर वहाँ से चला गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके अंदर में इतना प्यार छुपा है, आप प्यार बांटने के लिए और प्यार देने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। तो अब आपके समझ में आ चुका है गाइस कि ये जो लोग हैं बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसलिए आपने अब अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है, अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई लेना देना नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो आपके पास आएगा, जिसको आपका प्यार लेना है वो आपसे लेकर जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। आपने अपने दिल के दरवाजों को क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है, क्योंकि उस लायक लोग नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मुझे निकल आ चुकी है गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ऐसे लोगों के कारण अभी तक आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है गाइस ये बार बार एक साइकिल की तरह आपके जीवन में घूम रही है, आपके अराउंड काफ़ी ये घूम रही है और आप इसमें काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब आप इन साइकिल से निकल रहे हैं, ये साइकिल ख़त्म हो रहा है और ऐसे जो लोग हैं आपके जीवन से जा रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों की आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर निकल के आ चुके गाइस कि आप एक क्वीन की भूमिका निभाने वाले हैं, किंग की भूमिका निभाने वाले हैं। और अब आपके साथ में कोई चिटपट काम नहीं करेगा, आपके सामने में किसी की नहीं चलेगी और कोई आपके सामने में सफाई देने की कोई कोशिश नहीं करेगा गाइस। और जो भी सफाई देने की कोशिश करेगा बस आप इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे, क्योंकि अब आप किसी की सफाई अब आप सफाई नहीं लेने वाले, क्योंकि सारी जो क्लियरिटी है ये आपको मिल चुकी है गाइस। और अब आपके सामने में ये जो लोग हैं ये कोई तमाशा क्रिएट नहीं करेंगे और आपका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करेगा इसकी आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है कि वो रिलेशन वाइज हो सकता है या फिर वो करियर वाइज हो सकता है, लेकिन अभी आपकी थोड़ा सिचुएशन थोड़ा सा अभी स्टक है गाइस, है ना। आप अभी थोड़ा सा कुछ टाइम पीरियड बचा हुआ है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास में सब कुछ है, प्यार है, देने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपकी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, सिचुएशन रुकी हुई है और इसके कारण आप अभी अपने आप को स्टक मान रहे हैं। लेकिन गाइस देखिए, डिवाइन के आप प्रोटेक्शन में है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपके अराउंड डिवाइन ने प्रोटेक्शन डाला हुआ है। जो सिचुएशन अभी आपकी रुकी थमी हुई है वो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए है, आपके भलाई के लिए है, ठीक है। तो आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं। अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है और आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला भी नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं। डिवाइन ने आपको इसलिए प्रोटेक्शन में रखा हुआ है गाइस, क्योंकि देखिए जो राज है आपसे छुपाया गया है, यूनिवर्स ने आपको क्यों चुना गया है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सनालिटी है गाइस
जिसके लिए डिवाइन ने काफ़ी आपके ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, डिवाइन ने आपको बनाने के लिए, डिवाइन ने आपको तैयार करने के लिए काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है। और ये जो सारी चीज़ें जो हो रही है ये डिवाइन की ही मार्फत हो रही है। तो ये जो सिचुएशन अभी आपके लिए रुकी पड़ी है, इसलिए रुकी पड़ी है गाइस कि आप कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपके जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई है कि अब आप बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं गए। ठीक है, और आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट भेजा जाए, ऐसा कोई रियल पार्टनर भेजा जाए जिससे बार बार ये सारे धोखे खाने से अच्छा है कि कोई एक ही पर्सन आपके जीवन में, कोई लॉयल पर्सन आपके जीवन में, कोई प्योर सोलमेट जो आपके लिए है, जो आपके जैसा सच्चा प्योर मन रखता है, ऐसा ही पर्सन आपके जीवन में भेजा जाए। तो आप डिवाइन से काफ़ी प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी आप डिवाइन से कनेक्टेड मुझे नजर आ रहे हैं, और इसलिए डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, ताकि आपको कोई फिर से रिपीट साइकिल में आपको डाला ना जाए। इसीलिए गाइज आपको डिवाइन ने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, और इसलिए आपकी जो सिचुएशन है अभी थोड़ा सा रुकी हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आपका जो लाइफ पर्पस है बहुत बड़ा है। ठीक है, लाइफ पर्पस बड़ा होने के कारण अब आपको किसी भी चीज़ में आपको जाने नहीं देंगे यूनिवर्स। ठीक है, तो आप देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप वर्ल्ड वाइज आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपको मान सम्मान मिलने वाला है, आप बहुत सक्सेस को हासिल करने वाले हैं, बहुत बड़ा सक्सेस आपके भाग्य में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो सक्सेस है गाइज, इसको देने के लिए, इसको पाने के लिए आपका जन्म हुआ है, और इसलिए आपको चुना गया है कि आप इन सारी प्रोसेस में से आपको डाला जा रहा है गाइस, जिस सारी प्रोसेस में आपको डाला जा रहा है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप वर्ल्ड वाइज आपको नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, वर्ल्ड वाइज आप फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं, सितारों की तरह आपका जीवन होने वाला है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से ही राजा और रानी की तरह आप जीवन जीने के लिए आपका जन्म हुआ है। काफ़ी आपके डिजायर रहे हैं, काफ़ी आपके सपने रहे हैं, और इसलिए गाइस डिवाइन अब आपको कहीं भटकने नहीं देना चाहते हैं। तो थोड़ा जो सिचुएशन आपके लिए रुकी हुई है ये आपके अच्छे के लिए और आपके फायदे के लिए है गाइस। ठीक है, डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि ये जो सारी जो सिचुएशन चल रही है ये अब ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है आपके जीवन से, क्योंकि ये जो समय है ये ख़त्म हो चुका है, और आपका फिर से एक नया जन्म हो रहा है, फिर से ये आपको एक नए बर्थ में डाला जा रहा है, एक हैप्पीनेस में डाला जा रहा है आपको। और आप जो क्वीन और किंग बनने के लिए आपने जो कुछ भी एफर्ट लगाया है, जो कुछ भी आपने मेहनत किया हुआ है, जो कुछ भी आपने नॉलेज गेन किया हुआ है गाइस, तो अब आपको वो मौका दिया जा रहा है कि आप जो है, जो रियल में आप है, वो सब कुछ आपको दिया जाए। ठीक है, तो अब इतनी सारी ब्लेसिंग आपके जीवन के ऊपर यूनिवर्स करवा रहे गाइस, और ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई थी। ठीक है, और इसलिए गाइस ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डिवाइन ने आपको क्यों चुना गया है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है गाइस कि देखिए उनको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सारी जो सिचुएशन है ये क्यों घटित हो रही है, क्यों उनके साथ में बार बार ये साइकिल रिपीट हो रहा है, कुछ भी उनके मन मुताबिक ये जो सारी चीज़ें जो है ये क्यों नहीं हो रही है। तो इसके लिए काफ़ी आप परेशान भी मुझे नज़र आ रहे गाइस, और है ना। और इसलिए गाइस इस रीडिंग के माध्यम से, इस टैरो रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको क्यों चुना गया है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि हम परेशान हो जाते हैं और हम अपनी किस्मत को ही कोसते हैं, हमारे जीवन को ही कोसते हैं कि मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरा भाग्य ऐसा ही है, भगवान ने मेरे जीवन में ये सब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या किया, मैंने किसी के साथ में क्या बुरा किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में नेगेटिव जो थॉट होते गए वो घूमते रहते हैं, और अपने आप में ही वो हमें परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए गाइस हो सकता है कि अभी आपकी थिंकिंग इस प्रकार से चल रही है, और इसलिए इस वीडियोस के माध्यम से आपको ये सब जानने के लिए ये सब दिखाया जा रहा है कि आप क्यों चुने गए हैं, क्या लाइफ पर्पस है आपका, और क्यों आपसे ये सारी जो चीज़ें हैं ये छुपाई गई है। तो जो कुछ भी आपसे छुपाया गया है गाइस ये आपके अच्छे के लिए और आपके भले के लिए ही था, लेकिन अब यूनिवर्स आपका समय आ चुका है कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक समय होता है गाइस, उसी प्रकार से अब वो समय आ चुका है कि आप यूनिवर्स आपको इस वीडियोस के माध्यम से आपके सामने में ये सारी चीज़ें ला रहे हैं कि आपको क्यों चुना गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हुई है गाइस।
हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। तो डिवाइन आपको बता रहे गए इसके आप आगे बढ़े, ठीक है, आप आगे बढ़े। यूनिवर्स ने अब आपके लिए बिल्कुल भी रास्ते साफ करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो आपके जीवन में जो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनके लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये ऐसे जो निगेटिव लोग हैं, ऐसे जो चालाक लोग हैं, आपके जीवन से ख़त्म कर दिए गए हैं। अब आपके लिए रास्ता खाली है, रास्ता आपके लिए साफ कर दिया गया है। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़े। अब आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्टिव लोग होंगे, जो आपको आपकी जर्नी तक आगे बढ़ाने के लिए आपको सहायता करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और इसलिए गाइज डिवाइन आपको आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रहे हैं। और डिवाइन आपको ये बता रहे गाइज कि अब आप इतनी आपके अंदर में विजडम आ चुकी है, इतनी पावर आ चुकी है, इतने आप कैपेबल बन चुके हैं कि अब सब कुछ अब आपको दिया जाए। आपको एक रानी की तरह सुंदर और खूबसूरत जीवन आपको दिया जाए, क्योंकि अब आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ आप लेने के लिए आप कैपेबल बन चुके हैं गाइज। और इसलिए अब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े, आपके साथ में डिवाइन है, सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा है। और आपको ये सारी जो चीज़ें आपके जीवन में छुपाई गई है, वो सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए, सारी चीज़ें आपके भलाई के लिए छुपाई गई है। तो अब आपको सब कुछ पता चल चुका है कि आपको डिवाइन ने क्यों चुना हुआ है। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, हरे राम। द मैजिशियन है गाइस आप, ठीक है, आप नंबर 1 है। आप एक राजा की तरह जीवन जीने के लिए आपका जन्म हुआ है। और आप, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इतने स्ट्रांग पर्सन है कि आपने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी है, ठीक है, कभी हार नहीं मानी है। चाहे कितने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुए है, कितने भी आपके जीवन में डेविल एनर्जी सेंड की गई है, कितने भी आपके जीवन में नकारात्मकता भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उस नकारात्मकता को, निगेटिविटीज़ को आपने साइड में कर उनका मुकाबला कर आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। और आप एक मैजिशियन है, एक पावरफुल आत्मा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपको किसी चीज़ों से डर, फियर नहीं लगता है, ठीक है, अब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, क्योंकि आप एक निडर हो चुके हैं। अभी आप निडर हो चुके हैं, आपके अंदर में इतनी पावर आ चुकी है, आपने पॉजिटिविटीज़ को इतना बढ़ा दिया है कि अब निगेटिविटीज़ आपके सामने में ठहर नहीं पा रही है। और इसलिए गाइस आपके जीवन से मैं देख पा रही हूँ कुछ डेविल एनर्जी भी नज़र आ रही है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी नज़र आ रही है, नेगेटिव कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। अब वो आपके इर्द गिर्द बिल्कुल भी मंडराते नहीं है, बिल्कुल भी भटकते नहीं है, ठीक है। और अब आप ऐसे पर्सन है गाइस कि आप निगेटिविटीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं गाइस, है ना। आपको निगेटिव कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव है कि निगेटिविटीज़ आपके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होती। और आप एक म्यूजिशियन है गाइस, एक चमत्कारिक पुरुष है। आपके अंदर में काफ़ी देवी शक्तियों का वास है और आप चमत्कार कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर में पॉजिटिविटीज़ है, ठीक है। आप जहाँ कहीं पर भी हो सकता है गाइस कि देखिए आपके अंदर में इतनी पॉजिटिविटीज़ है कि अगर आपने किसी के लिए अगर कुछ भी अगर अच्छा कह दिया तो उसका काम अच्छा बन जाएगा, उसके काम बन जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप किसी के अराउंड में अगर आप रहते हैं, जाते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है गाइस वो पॉजिटिव हो जाता है। आपके जाने से ही बहुत सारे ऐसे ही पॉजिटिविटीज़ वहाँ पर आ जाती है। तो आप एक चमत्कारिक पुरुष है, आप एक मैजिशियन है, ठीक है, और आप एक डिवाइन के अंश है। आपके आने से बहारें आ जाती है गाइस आपके, और आपको देखिए गाइस आपको कोई भूल नहीं सकता। आप इतने यूनिक पर्सन हैं कि आप हजारों की भी भीड़ में आपको कोई भूल नहीं सकता। आपको लोग तरसते हैं कि आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए और आपसे कुछ शेयर करने के लिए गाइस लोग आपको याद करते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इस प्रकार से आप पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है गाइस पास्ट में भी आप ऐसे पर्सन थे और अभी भी आप उससे कहीं गुना बेटर बनकर आप निकल चुके हैं। तो आने वाले समय में मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि अब लोग तरसने वाले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो काफ़ी आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं अभी, या फिर आने वाले समय में बनने वाले हैं जिसे दुनिया सलाम करेगी गाइस, ठीक है। दुनिया उसे मिलने के लिए तरसेगी। इस प्रकार से आप
मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं और डिवाइन आपको बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना भी आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है, जितने भी आपने ऑब्स्टिकल्स देखा है, जितने भी लोगों ने आपको इस प्रकार से रुलाया है, तो अब देखिए गाइस, यही लोग अब आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे और आपसे कुछ साझा करने के लिए गाइस ये आपका समय लेना चाहेंगे। इस प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी नज़र हो आ रही है, क्योंकि आपके पास में देखिए गाइस जिन लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपके पास में अब धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली है। आपके पास में इतना पैसा रुपया होगा गाइस कि आप कितना भी ज़रूरतमंद लोगों को अगर हेल्प करते हैं तो आपके पास से पैसा रुपया कभी कम नहीं होने वाला है। और जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको तरसाया है, पैसे रुपयों के लिए आपको तरसाया है, तो ऐसे लोग, ये जो लोग हैं गाइस, ये एक दिन आपके पास में ज़रूर आएंगे। तो इस प्रकार से मुझे एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आप, इसीलिए आपको यूनिवर्स ने चुना गया है गाइस कि आप दान धर्म करने के लिए, अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए, आप अपने जीवन में सत्कार्य करने के लिए, लोगों को प्रेम देने के लिए, प्रेम की परिभाषा बताने के लिए, जीवन की परिभाषा बताने के लिए, कुछ आपको यही सारी चीज़ें कुछ करवाने के लिए, ये सारी जो चीज़ें है गाइस आपको फील करवाई गई। ठीक है, आपको फील करवाई गई ताकि आप आने वाले समय में ये सारी जो चीज़ें है लोगों को दे सके। ठीक है, इसीलिए गाइस आप, ये सारी जो चीज़ें हैं आपसे छुपाई गई थी और आपको इसलिए चुना गया है और यूनिवर्स ने। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप कैपेबल हैं और आप डिज़र्व करते हैं। यूनिवर्स ने आपको उस काबिल समझा है और इसलिए यूनिवर्स ने आपको उस काबिल बनाया है और इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में घटित हो रही है और आप आने वाले समय में एक हीरा बनकर बाहर निकलने वाले हैं। इस दुनिया को, इस समाज को, इस मातृभूमि को कुछ देने वाले हैं गाइस, कुछ देने के लिए आए हैं। आप अपना ऋण चुकाने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से धरती माँ हमारा बोझ उठाती है, हमारे सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती है गाइस, सारी चीज़ें वो अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन फिर भी हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी सभी चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हम उनसे रिसीव करते हैं वही हमको भी रिटर्न करना होता है। लेकिन कुछ लोग इस लाइफ पर्पज से भटक जाते हैं, कुछ लोग उनको अपना लाइफ पर्पज पता ही नहीं होता है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से हो सकता है गाइज, या फिर आपके अपने खुद के इंट्यूशन के माध्यम से हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने में लाई जा रही है ताकि आपको अपनी चीज़ें, अपना लाइफ पर्पस पता चले कि आप किस लिए इस धरती पर आए हैं, किस लिए आपको चुना गया है। तो ये सारी चीज़ें गाइज आप देने के लिए आए हैं। जो कुछ आपको मिला हुआ है उसके बदले में आप ये सब कुछ देने के लिए ही आए हैं, अपने पास में कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको चुना गया है गाइज। तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही है। और तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आपको बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय